हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, अगर चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना तो इस जितने भी टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में उसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। जो हमने आपका जो सिलेबस है उस टॉपिक को सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए। साथ में अलग से आपको एनसीईआरटी, जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बीपीएससी और स्टेट एग्जाम के लिए, तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जान पाओगे। साथ में आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे आर्ट्स स्टेट का। कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा जिसके अंदर आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर बीपीएससी के लिए और स्टेट के लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपको दिया जाएगा कंप्लीट। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ सिर्फ 500 में। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ेगा। साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, हर एक चीज़ आपको गाइड किया जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन 23 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है, समाज का मैक्डोनाल्डीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पहला ऑप्शन जॉर्ज एंटोनी गिडेंस, कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन 23 का बहुत लोग आंसर ए आ रहा है, जो कि राइट आंसर होगा कि जॉर्ज रिटर ने समाज की मैक्डोनाल्डीकरण की अवधारणा पेश करी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्यिकी, मानव विज्ञान, परिस्थितिकी या भूगोल। तो काफी आसान क्वेश्चन है। जब भी हम मानव जनसंख्या का उसको गणना करते हैं उसे कहते हैं डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द पुस्तक ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है जो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कॉल मार्क्स एंड फैर्डिक द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, जो कि पूंजीपति एक वर्ग है जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि बुर्जुआ शब्द कौन संदर्भित करता है? श्रमिक वर्ग, पूंजीपति, मध्यम वर्ग या किसान वर्ग। तो क्वेश्चन 26 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एस्पियर वाव परिकल्पना किसके साथ संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। याद रखना, एस्पियर वॉव परिकल्पना के अनुसार जो हमारी भाषा होती है वो हमारे विचार, प्रक्रिया और वास्तविकता के धारणा को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में किसान आंदोलन के अध्ययन के लिए कौन जाना जाता है? इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे याद रखना। पहला ऑप्शन है कैटरीन गॉफ, एम एन श्रीनिवास, आंध्र पटेल या एम एस राव। अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखोगे तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको भारत में, ठीक है, भारत के अंदर आपको बताना है। तो दो ऑप्शन आपके ऐसे ही कट जाएंगे, ठीक है। जो आपका कैटलिन गॉफ है ये आपके विदेशी है, क्वेश्चन में इंडियन पूछा गया है। तो आपको बताना है क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
एम एस ए राव, जिन्होंने भारत में किसान आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण कार्य किया था। ऑप्शन नंबर ए। पैटर्न वेरिएबल्स की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? कार्ल मार्क्स, टालकोट पार्सन्स, एमिल दुर्कीम या मैक्स वेबर? तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, टालकोट पार्सन्स, जो कि पैटर्न वेरिएबल्स टालकोट पार्सन्स द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था, जो कि सामाजिक क्रिया के 5 ध्रुवीय विकल्प के तौर पे इसे देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, आपको बताना है कि अपने समूह से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल, जब आप शादी करते हो, इनसाइड और आउटसाइड, ये दो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आपको जब अपने इनर साइड में जब शादी करते हो, जब जाति प्रथा में शादी करते हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं एंडोगैमी। और जब आप किसी बाहर व्यक्ति से, अपने समूह से बाहर निकलकर विवाह करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है, उसे कहते हैं आपको एक्सोगैमी। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस को याद रखना, क्योंकि दो इस टॉपिक से हमेशा ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपका श्योर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, आपको बताना है कि धर्म निरपेक्षीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कीम या अगस्ट कम्टे? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो बहुत लोग का राइट आंसर आ रहा है मैक्स वेबर, जो कि सही है, क्योंकि मैक्स वेबर ने धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया पर विस्तार से लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जैविक सादृश्य का सिद्धांत समाज की तुलना किससे करता है? एक मशीन से, एक जीवित जीव से, एक इमारत से या एक परिवार से? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि हर्बर्ट स्पेंसर ने एक जैविक सादृश्य, जिसे आप ऑर्गेनिक एनालॉजी बोलते हो, उसका उपयोग करते हुए समाज की तुलना एक जीवित शरीर से करी थी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 33, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जुड़ा हुआ है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, एमएल दुर्किम, कार्ल मार्क्स या टालकट पार्सन्स? एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, या फिर उसके पिता किसे माना जाता है? तो नाम याद रखिएगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम, मल्टीपल लैंग्वेज को चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के पिता कौन है या फिर इसके संस्थापक कौन है? तो एक ही आंसर होगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। क्वेश्चन नंबर 34, पुस्तक द सोशल सिस्टम किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट के मर्टन, टालकोट पार्सन्स, मैक्स वेबर या एंटोनी गिडेंस? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, कि द सोशल सिस्टम टालकोट पार्सन्स की एक प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, आपको बताना है कि लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसने दी है? ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी चेकआउट कर सकते हो कि द लुकिंग ग्लास ऑफ अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो नाम याद रखिएगा, चार्ल्स हॉर्टन कोली। ठीक है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में जजमानी प्रथा किसके साथ संबंधित है? जजमानी व्यवस्था से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना कि जजमानी प्रथा भारत में किसके साथ संबंधित है। तो याद रखिएगा, कास्ट सिस्टम से। ठीक है, क्योंकि भारतीय गांव में जितने भी विभिन्न जातियां होती हैं, उनके बीच सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान की एक व्यवस्था की जाती है।
जिसके द्वारा जजमानी प्रथा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है। देखो आपकी एग्जाम में जो होता है बुक ऑफ ऑथर और आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन इस दो टॉपिक से पूछे ही जाते हैं आपके पेपर में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप एग्जाम में बुक ऑफ ऑथर से पूछे जा चुके हैं या मैक्सिमम चांस ये पूछने के चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो आपको बताना है कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है। पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम या अगस्त कॉम्टे। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एमिल दुर्किम, जिन्होंने जो थीसिस होते हैं उसके बारे में डायरेक्ट उन्होंने बात करी थी। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वस्टीन समाज की अवधारणा किसके साथ संबंधित है। एमिल दुर्किम, मैक्स वेबर, कॉल मार्क्स या हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 38। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वस्टीन वर्ड है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समझना। ठीक है, जो कि मैक्स वेबर द्वारा इसे सामाजिक क्रिया और व्याख्यात्मक समझ के लिए इसकी वकालत करते हैं मैक्स वेबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, फोकवेज एंड मोरिस, जिसे आप हिंदी में लोकाचार और रीति रिवाज की अवधारणा के लिए कौन जाना जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है विलियम ग्राम समर, रॉबर्ट के मटन, टालकॉट पार्सन्स या एमएल दुर्किम। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा विलियम ग्राम समर ने सामाजिक रीति रिवाज को फोकवेज और मोरिस इसमें क्लासिफाई किया था, जिसे फोकवेज का मतलब होता है लोकाचार और मोरिस का मतलब होता है रीति रिवाज, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एक समाज से दूसरे समाज के में सांस्कृतिक लक्षणों के प्रसार की प्रक्रिया क्या कहलाता है। विसरण, नवाचार, खोज या आविष्कार। तो बहुत सारे आपने ऐसे कास्ट देखे होंगे जो अपनी संस्कृति दूसरों में लक्षण में उसमें फैलाने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के राइटर कौन है। पहला ऑप्शन है टालकॉट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, मैक्स वेबर या एमिल दुर्किम। क्वेश्चन नंबर 41। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए टालकॉट पार्सन्स। अगला क्वेश्चन है, एलिनेशन ऑफ अवधारणा किसके साथ संबंधित है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्किम या आपके अगस्त कॉम्टे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एलिएशन वर्ड है इसकी अवधारणा पूंजीवादी समाज में जितने भी आपके श्रमिक थे उन्होंने अपने श्रम, अपने उत्पाद और स्वयं से बिलगांव की स्थिति के लिए इसे प्रयोग करी थी। किसने करी थी, तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति के अध्ययन के लिए कौन जाना जाता है। पहला ऑप्शन है जी एस बुरिये, एम एन श्रीनिवास, लुई डुमोंट या उपरोक्त में से सभी। इस क्वेश्चन को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए थे। तो जो भी आंसर डी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द पावर एलिट किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है। पहला ऑप्शन है सी राइट मिल्स, टालकोट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन या एंटोनी गिडेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सी राइट मिल्स, जिन्होंने द पावर एलिट में तर्क दिया कि अमेरिका पे जो भी आपके सैन्य, कॉर्पोरेट और राजनीतिक अभिजात वर्ग एक छोटा समूह का शासन बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपको बताना है कि
आई एंड मी की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? इस सवाल बीवीए क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। तो क्वेश्चन 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि आई मतलब स्वयं का सहज रचनात्मक पहलू और मी का मतलब होता है स्वयं का सामाजिक पहलू। उसकी अवधारणा जी एच मिड ने दी थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 आपको बताना है कि औचित्यकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कheim या अगस्त कॉम्टे? तो याद रखिएगा, जो औद्योगिकरण है एक तरह का औद्यानिक समाज की तरह प्रमुख विशेषता के रूप में इसे देखा जाता है, जहां पर पारंपरिक तरीकों की जगह दक्षता और गुणात्मक तर्क लेते हैं। इसकी जो बात करी थी तो मैक्स वेबर ने करी थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकट और अप्रकट कार्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? चार्ल्स पार्सन्स, रॉबर्ट के मटन, एमिल दुर्कheim या मैक्स वेबर? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। रॉबर्ट के मर्टन, जिन्होंने कार्यों को प्रकट जो जानबूझकर और अस्पष्ट होते हैं और अप्रकट जो अनजाने और छिपे होते हैं, उनको दो भागों में विभाजित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनजाति और जाति के अध्ययन के लिए कौन जाना जाता है? एल पी विद्यार्थी, एस सी दुबे, एन के बोस या उपरोक्त में से सभी? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जो कि सबका राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, द पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ किसके द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कheim या अगस्त कॉम्टे? अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आपको धर्म के बारे में पूछा गया कि धर्म से रिलेटेड किसने पुस्तक लिखी थी। तो आपको एक ही नाम याद होना चाहिए, एमिल दुर्कheim, ठीक है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि सामाजिक अस्थिकरण की अवधारणा किसे संदर्भित करता है? सामाजिक परिवर्तन को, सामाजिक असमानता को या सामाजिक गतिशीलता को या सामाजिक नियंत्रण को? और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का, जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 50 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक अस्थिकरण से तात्पर्य संसाधनों और सामाजिक प्रतिष्ठा तक असमान पहुंच के आधार पर समाज को एक स्तर में विभाजन से मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले वीडियो में क्वेश्चन 51 से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे साथ एग्जाम पर तैयारी करना चाहते हो तो सिर्फ आपको 5.8 में कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जिसके अंदर आपका सिलेबस अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक मेंशन है वो सारे टॉपिक्स हमने डिटेल कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर प्लस आपको एनसीईआरटी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर फॉर बीपीएससी एग्जाम जो स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर फोकस करना है, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो भी आप मुझे इस नंबर पर बात कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।